Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you our YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि स्टैट पे जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाई जाए, तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो 10 मार्क्स की रहने वाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। फा के एग्जाम में जो है वो 10 मार्क्स की जो है वो स्टैट्स जो है वो आएगी, तो उसी के ऊपर जो है वो आज के एमसीक्यू उसी के बेस पे रहने वाले हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो जरूर बताएं। और टोटल 20 आउट ऑफ आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 20 क्वेश्चन में से आपके जो है कितने आए हैं टोटल स्कोर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म डेटा केम फ्रॉम द लैटिन रूट टर्म। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टर्म डेटा है ये कौन सी लैटिन रूट टर्म से लिया गया है। ऑप्शन ए डेटम, ऑप्शन बी डाटम, ऑप्शन सी डेटम, ऑप्शन डी डेटा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डाटम। डाटम से जो है वो टर्म डेटा जो है वो लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक सेकंड थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है कि कौन सा जो है ट्रू एग्जांपल है प्राइमरी डेटा की। आप सबको पता है प्राइमरी डेटा जो है वो एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। तो पूछ रहा है कि कौन सी एग्जांपल जो है प्राइमरी डेटा की है। ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी बुक, ऑप्शन सी सेंसस रिपोर्ट, ऑप्शन डी न्यूज़पेपर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सेंसस रिपोर्ट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसकी, प्राइमरी डेटा की। और जो जर्नल है, बुक और न्यूज़पेपर ये किसकी एग्जांपल है, सारी ये हैं सेकेंडरी डेटा की एग्जांपल है। ये किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी डेटा की एग्जांपल है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द डेटा इज सोर्स्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जब प्लेस ऑफ ओरिजिन से डेटा हम जो है वो कलेक्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन बी प्राइमरी डेटा, ऑप्शन सी सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्राइमरी डेटा। जब डेटा हम प्लेस ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं यानी हम खुद फील्ड में जाके डेटे को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द डेटा सोर्स इज गैदर्ड एंड कंपाइल्ड विथ, एक सेकेंड, कंपाइल्ड विथ अदर्स। इसका जो ऑप्शन 1 है हमारे पास प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव डेटा, ऑप्शन सी सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सेकेंडरी डेटा। जब हम डेटा जो है गैदर करते हैं या कंपाइल करते हैं विद अदर्स से, दूसरों से, यानी दूसरों का डाटा ऑलरेडी जो पहले प्रिपेयर्ड हुआ है उन्होंने तैयार करके रखा है, जब उस सोर्स से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और जब प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको हम जाके खुद जो है वो कलेक्ट करके लाएं, खुद जो है वो इन्यूमरेटर से जाके या रेस्पोंडेंट से जाके खुद डेटे को कलेक्ट करके लाएं फील्ड में जाके, उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सेकेंडरी डेटा। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड। प्राइमरी डेटा का जो जब हम कलेक्ट करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल मेथड, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव, यानी प्राइमरी डेटा हम जो है वो क्वेश्चनेयर तैयार करके उससे भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्केड्यूल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके भी कर सकते हैं, और इंटरव्यू मेथड से भी जो है हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबोव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश। जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन है ये किसका पार्ट है? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ऑप्शन सी फंडामेंटल स्टडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, डेटा दैट आर कलेक्टेड आर सोर्स्ड फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं किससे? फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट से डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस डेटे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ डेटा, ऑप्शन बी इंटरनल सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ऑप्शन सी एक्सटर्नल सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप आज की वीडियो का इसका मान सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और फाइनेंस अकाउंट के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा आई थिंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एक्सटर्नल सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेट से उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइमरी डेटा इज गैदर्ड थ्रू डैश। जो प्राइमरी डेटा है वो किसके थ्रू गैदर किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वे के थ्रू, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी ऑप्शन ए एंड बी। कहता है कि जो प्राइमरी डेटा है वो किसके थ्रू हम गैदर करते हैं? सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, और नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सर्वे के थ्रू भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म इज डेटा कलेक्टेड डिस्क्राइब्स द इंटरव्यूअर इनएबिलिटी इन इंटरव्यूवी। कौन सी डेटे की जो टर्म्स है जो डिस्क्राइब करती है कि इनएबिलिटी किसकी? इंटरव्यूअर को इनएबिलिटी, एक इंटरव्यूवी की इनएबिलिटी। इंटरव्यूअर कौन होता है? इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, और इंटरव्यूवी वो होता है जो इंटरव्यू देने वाला होता है। तो इनएबिलिटी इंटरव्यूवी की इनएबिलिटी जो है वो क्या, कौन सी टर्म जो है वो शो करती है? ए एरर ऑफ कैलकुलेशंस, बी नो रेस्पॉन्स एरर, ऑप्शन सी सैम्पलिंग बायस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी नो रेस्पॉन्स एरर। नो रेस्पॉन्स एरर से हमें पता चलता है कि एक जो इंटरव्यूवी है वो इनएबिलिटी है, मतलब वो इंटरव्यू जो है वो देने के मतलब इंटरव्यू जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी इन नो रेस्पॉन्स की वजह से हमें ये पता चलता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ, एक मिनट, कंट्री। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इसको क्या बोलते हैं हम? ए सैम्पलिंग मेथड, बी सेंसस मेथड, सी बोथ ऑफ देम, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जो पॉपुलेशन का डाटा डेटा जो है वो पॉपुलेशन, एक कंट्री की पॉपुलेशन का जो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस मेथड। सेंसस मेथड बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्वे इन्फॉर्मेशन आर गैदर्ड फ्रॉम। एक सर्वे के अंदर हम इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से गैदर करते हैं? ए रेस्पोंडेंट से करते हैं, बी इंफॉर्मेंट से करते हैं, सी बोथ ऑफ देम से करते हैं, नन ऑफ देम से करते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए जो एक सर्वे होता है, सर्वे के अंदर हम इन्फॉर्मेशन जो है हम कहाँ से करते हैं? रेस्पोंडेंट से भी करते हैं और इन्फॉर्मेंट से भी करते हैं। इन इसका आंसर जो है क्या रहेगा? बोथ ऑफ देम, यानी रेस्पोंडेंट से भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं और इन्फॉर्मेंट से भी हम जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेकेंडरी डेटा। कहता है जो कलेक्शन हम जो कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा
वो जो है मोर इंपॉर्टेंट है किससे, सेकेंडरी डेटा से। क्या ये सही है? ऑप्शन ए इनकोरेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी डिपेंडेंट्स ऑन द रिसर्चर है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो ये क्या जो है, और इसका ऑप्शन जो है वो ए रहेगा करेक्ट आंसर। प्राइमरी डेटा जो है वो मोर इंपॉर्टेंट देन सेकेंडरी डेटा जो है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड्स, क्वालिटी डेटा जो है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो, ए न्यूमेरिकल इन परसेंटाइल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, बी एवरी मेजर इन माइनर डिटेल ऑफ अ सब्जेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी, एवरी मेजर एंड माइनर डिटेल ऑफ अ सब्जेक्ट जो है वो हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इस क्वालिटेटिव डेटा के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 14, then question number 14, the terms systematic sampling and quasi random sampling can be used interchangeably। जो टर्म है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्वेसी रैंडम सैम्पलिंग, इसको हम जो है वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। क्या इसके लिए ए कंप्लीटली फॉल्स है, ये क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है, बी पार्शियली फॉल्स है, सी पार्शियली ट्रू है, डी कंप्लीटली ट्रू है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ये कंप्लीटली ट्रू है। जो टर्म सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है एंड क्वेसी रैंडम सैम्पलिंग है कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, जो है हो सकती हैं, ये कंप्लीटली ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 15, ए टेलीफोनिक इंटरव्यू टेक्स लेस टाइम व्हेन अ मेल्ड क्वेश्चनेयर। जो इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू है या वो उसमें कम टाइम लेते हैं एक मेल्ड क्वेश्चनेयर से। ऑप्शन ए क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए पार्शियली ट्रू, ऑप्शन बी कंप्लीटली ट्रू, ऑप्शन सी कंप्लीटली फॉल्स, ऑप्शन डी पार्शियली फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कंप्लीटली ट्रू। ये क्या है, कंप्लीटली ट्रू है। ये टेलीफोनिक इंटरव्यू ये कम टाइम लगता है, अगर हम टेलीफोन पर किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसमें हमें कम समय लगेगा, जबकि हम एक मेल्ड क्वेश्चनियर जो है वो तैयार करेंगे, उसका प्रिंट निकालेंगे, एक तैयार करेंगे उसको, फिर उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के फिर उसके बाद रेस्पोंडेंट के पास जाएंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो इसमें काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में यही करते हैं बस, सीधा टेलीफोन किसी को करके, तो वहाँ पे टेलीफोन पे जो है वो बातचीत करके उससे इंटरव्यू जो है वो ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये कम्प्लीटली ट्रू है। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है ये कम टाइम लेती है मेल क्वेश्चनर से। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एन इंडिविजुअल ट्रेनिड इन गेदर्ड डेटा फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, ए इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, बी रेस्पोंडेंट कहते हैं, सी इन्यूमिरेटर कहते हैं, डी नन ऑफ द अबव कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन इसका बी भी रहेगा और सी भी रहेगा, रेस्पोंडेंट, सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। उसको क्या बोलते हैं, इनोमीरेटर बोलते हैं, इनोमीरेटर बोलते हैं उसको, एक इंडिविजुअल जो ट्रेन किया जाता है गेदर डेटा के फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोमीरेटर बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द लिमिटेशंस ऑफ अ पर्सनल इंटरव्यू इंक्लूड। जो एक हम पर्सनल इंटरव्यू किसी से लेते हैं उसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, ए पर्सनल बायसेस, बी लैक ऑफ स्पेस इन टाइम, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। एक पर्सनल बायस भी हो सकता है, अगर हम किसी का पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम ज़ाहिर सी बात है उसको इजी इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, या उससे मतलब वो डाटा नहीं पूछेंगे, अगर एज कम्पेयर टू अगर हम किसी से पर्सनल इंटरव्यू के अलावा अगर दूसरा हम जो है वो डेटा किसी से लेंगे, तो उनमें जो है इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जो लिमिटेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू है वो क्या है, पर्सनल बायसेस भी होता है उसमें, और दूसरा लैक ऑफ स्पेस एंड टाइम भी होता है। बोथ ऑफ देम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड डेटा इंक्लूड्स। मेथड ऑफ कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड डेटा जो है, फर्स्ट हैंड डेटा जो हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ए मेल क्वेश्चनर्स, बी पर्सनल इंटरव्यू, सी टेलीफोनिक इंटरव्यू, डी ऑल ऑफ द अबव। सो आप सबको पता होना चाहिए कि जो मेल क्वेश्चनर है इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा जो है मेल क्वेश्चनर के थ्रू भी करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू करते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट रहेगा।
देन क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा इज, फर्स्ट हैंड डेटा की कौन सी एग्जांपल है? ऑप्शन ए हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अ रिपोर्ट, जो एक रिपोर्ट से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या वो फर्स्ट हैंड डेटा की एग्जांपल है? ऑप्शन बी, इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। ऑप्शन सी, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर। ऑप्शन डी, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एन आरबीआई बुलेटिन। तो आपको मैं बता दूं, जो ऑप्शन ए है हमारा, ये क्या है? इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अ रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट से अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी डेटा। ये है, ये सेकेंडरी डेटा है। देन उसके बाद लोकल न्यूज़पेपर, ये भी हमारा सेकेंडरी डेटा है। और आरबीआई बुलेटिन, ये भी हमारा क्या है? ये सारे जो है वो क्या है? सेकेंडरी डेटा है। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा बचा है हमारे पास? ऑप्शन बी जो है, इन्फॉर्मेशन गैदर फ्रॉम अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम गैदर करते हैं तो वो क्या होगी? हमारी फर्स्ट हैंड डेटा, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी डेटा इज आल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड और ओरिजिनल डेटा। दिस स्टेटमेंट इज, बोल रहा है कि जो प्राइमरी डेटा है वो क्या है? फर्स्ट हैंड डेटा के नाम से जाना जाता है, और अपने पढ़ा है अभी, और ओरिजिनल डेटा के नाम से जाना जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू, ऑप्शन सी पार्शली फॉल्स, ऑप्शन डी पार्शली ट्रू। तो अब भी हमने पढ़ा है ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 में, ये क्या है? ट्रू है। प्राइमरी डेटा जो है वो फर्स्ट हैंड डेटा के नाम से भी जाना जाता है, और ओरिजिनल डेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है? ट्रू है। सो आप आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसमें आज हमने जो है वो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है वो स्टैट के ऊपर जो है दूसरी वीडियो भी लाऊंगा मैं, उसमें भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।